कश्मीर में कश्मीरी खातून के साथ तासुब बरतने जाने का मामला सामने आया है। डल झील में उसे मकामी बाशिंदा होने की वजह से बोट खाली करने को कहा गया। वक्त खत्म होने से पहले ही तनोतन्हा खातून को बोट से जाने के लिए कहा गया। एस्तवानी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए थे कि इन्हें पुलिस की मदद लेना पड़ी। दरअसल एस्तवानी कुछ महीनों के लिए हिंदुस्तान आई हुई हैं। इन्होंने वादी के सफर को खौफनाक तजुर्बा बताया है। सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस ट्वीट के बाद एस्तवानी क्या कुछ कह रही हैं उनसे भी बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वाकई में क्या कुछ हुआ जानेंगे अपने नुमाइंदे से। सनम तसद्दुक, उस वक्त क्या कुछ हुआ था जिसके बाद एस्तवानी ने ट्वीट किया, क्या है पूरा मामला? सनम, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? जी सना, बात करें जो ये वीडियो आया है तो इसके बाद हमने बात करने की कोशिश की और मैंने अभी जो हाउस बोट एसोसिएशन है उनसे भी बात की, उनसे जानने की कोशिश की। वो उन्होंने कहा कि वो पता लगा रहे हैं कि क्या असल में मसला है, क्योंकि अभी उनके पास ये वीडियो नहीं आ पाया है। और लेकिन जैसे उनसे मैंने बात की, मैंने कहा कि क्या यहाँ पे कोई इस तरह की प्रॉब्लम है कि हम लोकल्स को ये बुकिंग दे सके या ना दे सके। उनका ये कहा कि यहाँ पे यूजुअली जो अगर कश्मीरी जो लोकल्स आते हैं तो उनको पहले वो चेक करते हैं कि वो क्यों आए हैं, और अगर लड़की अकेली है तो उसमें वो कहीं रीजन है जिसके बिना पे वो उनको बोट में जगह नहीं देते हैं। तो मैंने कहा कि इनका बुकिंग कहा कि इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग किया है और ऑनर को ये नहीं पता हुआ रहा होगा कि ये लोकल है, और वहां आने के बाद उनको ये पता रहा कि ये लोकल है। उनका यही लेकिन जरूर कहना रहा कि पुलिस उनके पास आती है, पुलिस उनको इन मामला में परेशान करती रहते हैं। और यहाँ अभी जो हालात जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं उनको देखते हुए वो कोशिश करते हैं कि लोकल्स को ना जगह दे अपने बोट पे। हम अभी मैंने कोशिश की थी कि डायरेक्टर टूरिज्म से भी बात करें, लेकिन उनका जो फोन है वो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया आ रहा है और कोशिश रहेगी कि उनसे भी बात करें और उनसे उनका रिस्पॉन्स ले। जाहिर सी बात है, इस हवाले से हाउस बोट एसोसिएशन का क्या कुछ कहना है अगले बुलेटिन में उनसे हम बातचीत करने लगेंगे और साथ ही साथ टूरिज्म डायरेक्टर इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बेहद शुक्रिया सनम तसद्दुक फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के रामबन से बड़ी खबर आ रही, जहां पर 3 नाबालिग लड़कों को फौज के जरिए हिरासत में लिए जाने के बाद रामबन पुलिस के हवाले कर दिया गया। डिगडोल में तलाशी कार्रवाई के दौरान इन लड़कों को फौज ने अपनी तहवील में लिया। तीनों नाबालिग लड़के सोपुर के बाधुरा इलाके के रहने वाले हैं। लड़कों की उम्र 14, 16 और 22 साल बताई जा रही है और वो घर वालों की इजाजत के बगैर एक बस में जम्मू की जानिब सफर कर रहे थे। इस जिम्न में पुलिस स्टेशन बोनियार में अहले खाना ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करा है। रामबन पुलिस ने कहा कि सोपुर पुलिस से राब्ता किया गया है और पूछताछ के बाद लड़कों को उनके हवाले कर दिया जाएगा।